ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है कि ये मौत की थाली आखिर क्यों दी जा रही है, बच्चों को क्यों गरीबों को खिलाया जा रहा है, जब लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं फिर भी सरकार आंख मूंदे पूरी तरह से सोई हुई है। राकेश जी, आपने कहा था कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अब राजनीतिज्ञ लोग जवाबदेही लेने को तैयार हैं और आपको लगता है कि ये सरकार जवाबदेही लेगी? नहीं, अगर जवाबदेही नहीं लेंगे लोग, राजनीतिज्ञ चाहे जिनकी सरकार हो, जनता कान मरोड़ेगी और सड़क पर उतार कर फेंक देगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, पिछली बार आपके चैनल पर इंसेफ्लाइटिस वाला मामला आया था, ये तो 22 मरे हैं। उस समय कितने मरे थे आपको याद है? गिनती नहीं हो पाई थी। फिर छठ में जो हुआ उसको पैनिक करार दे दिया गया, एसपी से बयान बदलवा दिया गया। अब मैं कहना चाहता हूं कि आखिर कौन सी जांच आप करते हैं? आपका रिपोर्ट कहां है? हमारे नेता ने कहा है कि सिटिंग जो जज है हाई कोर्ट के, चीफ एक्टिंग जो जज हैं, कोई भी हो, उनसे जांच करवाइए अगर जांच करवाना हो। ये दम्भी शिक्षा मंत्री, दम्भ में जो जीते हैं, ऐसे को शिक्षा मंत्री रहना चाहिए। हम लोग को शर्म आती है कहते हुए कि ये शिक्षा मंत्री हैं। कौन से शिक्षा दे रहे हैं? इनके खिलाफ मास्टर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, इनके खिलाफ मास्टर रोड पर उतरने के लिए तैयार है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। आखिर स्थिति जब इतनी विस्फोटक हो गई है तो आपकी कैसी सरकार? आपने कहा था, हमारे पैनलिस्ट दोस्त बैठे हैं बगल में, ये भी सरकार में थे, सुशासन नाम दिया गया था। कहां से आया था सुशासन? वही चाणक्य नीति से आया था। तो किस लिए सुशासन बना था? कि अच्छा राज चलाएंगे, लोगों को अच्छी सुविधा देंगे, बेसिक जो भी मुहैया कराना है सुविधाएं उनको मुहैया कराएंगे। आज कौन सी सुविधा मुहैया हो रही है? पिछले बार जो इंसेफ्लाइटिस का सबक नहीं लिया गया, आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं लोग। डिजास्टर मैनेजमेंट अभी बाढ़ का मामला आने वाला है, अभी मानसून घुसा ही है। आप देख रहे हैं, रोज पानी घुसा जा रहा है। आखिर उसके लिए आपने क्या एहतियात बरता है? कुछ है आपके पास? मैं अभी भी आगाह करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले इस जवाबदेही को लेते हुए, चूंकि ये विभाग शिक्षा मंत्री के पास है और मुख्यमंत्री के पास है, दोनों का सम्मिलित जवाबदारी है, इसमें इस्तीफा करना चाहिए मुख्यमंत्री को और रोड पर उतरकर उनको जनता से फिर जनादेश लेना चाहिए। मैं सीधे मांग करता हूं अपनी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग मुगालते में नहीं रहें कि यहाँ कोई इस्तीफा होने वाला है या कोई जवाबदेही लेने वाला है। क्या हरकुछ साहब, ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन एक सवाल आपसे हम जानना चाहते हैं, हम उसी टॉपिक पे आते हैं। एक सवाल ये भी जाना, ये आपकी सरकार के द्वारा लाई गई बड़ी योजना थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मामला यहाँ राज्य सरकार का है, राज्य सरकार इसकी पूरी देखरेख करती है, चलाती है उसको, अगर राज्य सरकार फेल हो रही है तो क्या आप जवाबदेही से बच सकते हैं? आपकी भी तो जवाबदेही बनती है पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने की। नहीं, जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है और केंद्र सरकार कोई भी योजना राज्य सरकार के सहयोग से ही चलाती है। हम योजना वहाँ पर भेजते हैं, मॉनिटरिंग करना, चलाना, प्रशासनिक काम देखना, ये राज्य सरकार का काम होता है। ये तो पहले फिक्स कर लीजिए कि ये टोटल फेल्योर राज्य सरकार के बूते चला गया है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अब जेडीयू जनता दल के जो अभी सरकार चल रही है उसकी है। ठीक है, ये लोग 7 साल उनके साथ रहे, अब नहीं है। लेकिन जब 16 जून के बाद जो भी घटनाएं बिहार में 4-5 बड़ी घटनाएं हुई है, 7 तारीख को आपको ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर में बम विस्फोट, क्या रिपोर्ट आया? एक भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई जांच किधर जा रहा है किसी को पता भी नहीं है। बगहा में गोलीकांड क्या हुआ भाई? थारू मारे गए हमारे जो जनजाति के लोग थे, क्या रिपोर्ट आया? क्या कमीशन बैठा? क्या लोग जानना चाह रहा है? कुछ कोई पता नहीं एकदम से। आप चैनल के माध्यम से, पॉलिटिकल आदमी अपने बयानों के माध्यम से स्थिति का अवलोकन करके सरकार को आगाह करती है और फिर भी सरकार उसको जूद नहीं उसके कान पर रेंग रही है। कहने का मतलब ये है एकदम से। तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फिलहाल आगे ये सब कार्रवाई नहीं हो। ठीक विनोद जी ने कहा है या और अन्य दल के लोग भी कह रहे हैं कि जो घटनाएं घटी है ये तो एकदम दुखद है, इसको शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं और न इसका रिटर्न हम उन भाइयों को दे सकते हैं जिनके घर में यह हादसा हुआ है। सिर्फ हम अपने बयानों से या संवेदना से मतलब उनके हम साथ रह सकते हैं। लेकिन सरकार की ये दायित्व बनती है, हम जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये दायित्व बनती है कि बिहार में इस तरह से कलंकित बिहार नहीं हो, इस तरह की घटनाएं नहीं हो। इस पर जो भी मुख्यमंत्री अमल में लाना चाहते हैं, जो भी सर्वदलीय बैठक बुलावे, क्या अमल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए,
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इस घटना में। एक बार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चल रहा था तो इतनी घपला इसमें हुआ कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि नहीं, आप वहां के अभिभावक से, मास्टर से, जो कंसर्निंग पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर करके वो तय कीजिए मैनेजमेंट कमेटी कि वो बच्चे लोगों को कैसे खाना खिलाया जाए, शुद्ध खाना, स्वच्छ, और ये मैनेजमेंट के तरीके से ये किया जाए। सारी की सारी धरी रह गई। कोई न सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानता है, न प्रशासन की कोई ऐसी व्यवस्था है। तो प्रशासन चलाना किसका काम है? जो यहाँ के मुखिया उनका चलाना काम है। प्रशासन ना हम चला सकते हैं ना आप चला सकते हैं। जनता ने उनको मैंडेट दिया है और वो अच्छी मैंडेट दिया है, तो वो प्रशासन चलाने के लिए सक्षम है। और ये सिर्फ नारा देने के लिए हम सुशासन चला रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब बोले, 4 रुपये की किट और 4 रुपये का दवा जब सदर अस्पताल में नहीं है, प्राथमिक की तो बात छोड़िए, जब पीएमसीएच में नहीं, आपने देखा, आपके मैंने फुटेज पर मैंने देखा है कि जब मरीज आया है तो वो दवा का पेटी और ये सलाइन वो बोतल सब लेकर के, जैसे लगता है कि इमरजेंसी में कोई बाहर से दुकानदार दौड़ रहा है कि जल्दी जल्दी कीजिए ये कीजिए। तो ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट की इनका व्यवस्था है। क्या माना जाए कि पूरी तरह से बिहार सरकार फेल है? एकदम हर पॉइंट पर बिहार सरकार फेल है। इसमें कहीं छुपाने और ये करने की बात नहीं है। उनके तो प्रतिनिधि बैठे नहीं हुए हैं जेडीयू के, नहीं तो और हम लोग सुनाते। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सरकार इसी घटना में नहीं, इन ऑल घटना, जो भी घटनाएं बिहार में लगातार अभी 2-4 साल से घटती है, लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे ये हो, मुख्यमंत्री परसों बैठक कर रहे हैं, कह रहे मुख्यमंत्री नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब है, इसको लोग प्रिंट मीडिया और क्या कहते हैं कि टेलीविजन मीडिया सो इस तरह के बयान कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब। लॉ एंड ऑर्डर क्या खराब रहेगा साहब? बैंक आपका लूटा जा रहा है, लोग चलते रहा मारा जा रहा है, होटल में मर्डर हो रहा है बिजनेसमैन का, क्या कहते हैं कि ये ट्रेन लूटा जा रहा है, सरेआम ट्रेन को 8 घंटा नक्सलाइट जोन में रामबदन जी के क्षेत्र में रोक कर करके सबको लूट लिया है क्या? उसका भी क्या घटना का पता चला? अभी तो सरकार ने कोई अब लगता है कि ठीक हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने समर्थन दिया है, कुछ नहीं बेहतर हो जाएगा। समर्थन उनको जो दिया गया है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर दिया गया। उनको ये नहीं समर्थन दिया कि बिहार के लोगों को मरवाइए। नरेंद्र मोदी के नाम पर कितने ऐसे चलता रहेगा? अगर मृत्यु होती रही बच्चों की फिर भी आप देते रहे। फिर आप वो बात को आप दूसरे तरफ आप आइए इस पॉइंट पर कि उनको जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी समय में किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को तत्काल जो समर्थन देती है उसका कारण उस वक्त के लिए होता है, उसका कारण इन वक्तों के लिए नहीं होता है कि जिसमें जो मौत हुआ है। आप क्वेश्चन ला रहे हैं कि आपने क्यों समर्थन दिया, क्यों ये क्वेश्चन यहाँ नहीं है। जिस समय में जो घटना घटी थी उस समय उनको समर्थन दिया गया था। अभी तो मैं उनका खंडन में कर रहा हूं, मैं तो उनको कह रहा हूं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था उनकी चौपट है, चौपट है। रामबदन जी, क्या ये वाकई में पूरी तरह से अफसरशाही लगाम हो गई है या अफसर ठेकेदारों दलालों का एक पूरा इंटरनेट काम कर रहा है? और निश्चित रूप से क्या ये माना जाए कि वर्तमान सरकार का इन लोगों पर से पकड़ हट चुका है? देखिए, बिल्कुल आज से पहले भी जब बीजेपी और दोनों साथ थे तो दोनों विभाग का मंत्री, दोनों पार्टी के मंत्री अपना अपना राग आलाप रहे थे। कोई मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं था, कोई नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में काम कर रहे थे, कोई किसी के नियंत्रण में, नीतीश जी के नियंत्रण में एक भी मंत्री आज तक काम नहीं किया। और नीचे के जो प्रशासनिक अधिकारी है इस बात को अच्छी तरह से समझता कि ये सरकार कमजोर सरकार है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा ट्रांसफर कोई विधायक नहीं करा सकता, मंत्री नहीं करा सकता, सिर्फ मुख्यमंत्री जो सोचता है वही होता, मंत्री और विधायक में कोई तारतम्य है। इसलिए निरंकुश सरकार है, बिल्कुल जब से आए तब से निरंकुश, आज की बात नहीं है। और नहीं तो जो सोशल वर्कर है उन्हीं के पार्टी के जो विधायक है, कम से कम प्रशासनिक स्तर पर, नीचे के स्तर पर यदि उस पर कार्रवाई करते, उसकी बात को मुख्यमंत्री सुनते, तभी तक बहुत सुधार हो गया होता। मुख्यमंत्री किसी की बात सुनते नहीं। नतीजा है नीचे से उनको कोई जानकारी है नहीं, जे नीचे में कैसे हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये दूध की नदी बह रही है, सारे लोग एकदम खुशहाल हैं, सारे लोगों को कोई अब तकलीफ नहीं है। ये भारत सरकार की योजना है, गरीबों की योजना, अच्छी योजना, इसमें कतई दो राय नहीं, हम इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन यदि देश में चलता है जो राज्य सक्षम है चलाने में चला ले, जो राज्य सक्षम नहीं है उस राज्य में व्यवस्था परिवर्तन करिए। एक बच्चे पर 12 से 14, आप 3 रुपये कह रहे थे, वो फिगर वो नहीं है, वो 12 से 14 रुपया खर्च होता है। 3 रुपया 75 पैसे जो प्रति बच्चे खर्च होते हैं वो ईंधन पर खर्च होता है, सब्जी पर खर्च होता है, दाल पर खर्च हो, उसके अलावे चावल और दूसरे चीज जो मिलता है वो अलग से मिलता है।
12 से 14 रुपया एक बच्चे पर ही खर्च आता है, 3 रुपया नहीं है। तो आप यदि बना के उसको नहीं दे सकते हैं, तो जो बच्चा आपके यहाँ अटेंडेंट करता है उसके बच्चे को उतनी राशि का आप चावल और गेहूं घर में दे दीजिए, उसकी माँ अच्छा से चुन चान के बना के खिला देगा। आप इस योजना को छोड़िए, आप फेलियर हैं, आपसे ये होने वाला नहीं है। इसलिए आप जलन छोड़ दीजिए बिहार के लोगों का, बिहार के बच्चों को। आप रह के बिहार के लोगों को क्यों फांसी पर चढ़ाइए? क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हैं? राम मदन जी क्या कहना है? फांसी पर मत चढ़ाइए, जनता है तभी पूरी तरह से ये देश है और तंत्र है और लोकतंत्र है। राकेश जी आपके पास आते हैं, डॉक्टर साहब से एक बात समझ लेते हैं। ये जो स्थितियां बन रही हैं और इस तरह के, ये सिर्फ इसी का मामला नहीं है, सल्फास का मामला भी गया में भी मिला, वहां भी है कि सल्फास पाया गया है। कभी छिपकली गिर जा रहे हैं, कभी कॉकरोच गिर जा रहे हैं। तो ये जो स्थितियां बन रही, इस तरह से जहरीले कीट और दवाएं पहुंच रही हैं, इसको लेकर क्या आपको लगता है कि अब इस प्लान पर ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है या इसको चेंज किया जाए? जी, निश्चित तौर पर कोई भी प्लान बनता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा फॉल्ट है कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, और अगर मॉनिटरिंग करने में गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होता है। मैं एक वाकया बता दूं कि जॉर्ज बुश जिस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो सबसे सर्वाधिक ताकतवर व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट आज के दिन में माना जाता है, वीटो के साथ। अगर आप प्रैक्टिकलिटी में देखें तो उसकी अपनी पोती, वो वहाँ के नियम का उल्लंघन करके शराब के लेवल ज़्यादा लेकर के वो गाड़ी चला रही थी, और उससे भी वही पनिशमेंट हुआ कि उसके हाजत में जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, और उसकी लाइसेंस उस समय सीज हुई। और ये नहीं कि स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल मैन अमेरिकन एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट की पोती वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पर आज आप देखें कि कोई भी बड़ा से बड़ा क्राइम कर ले रहा है, मजे में सस्ता का सुख भोग रहा है, और कहीं से कोई रूल ऑफ लॉ का डर नहीं है उसके हाथ में। आज तक जितने भी आप देखें रेड पड़ा, यहाँ पर आदमी मरे मिलावटी सामान खरीदने में, मिलावटी दवाइयाँ खरीदने में, कहीं किसी को ऐसा कैपिटल पनिशमेंट, कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं हुआ जिससे वो भय खाए। प्रथम प्राथमिकता में जैसे खाना बच्चों के पास आए चाहे हमारे पास में आए, ऐसा कुछ फॉर्मूला है जिससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खाना कुछ गड़बड़ है, इसको नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं उसमें रख रखाव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सल्फास को बेचा जा रहा है कहीं भी, जहां भी बिक्री होती है, अभी ये आसानी से उपलब्ध हो गई, ये इसके प्रति भी हम आने के पहले इसको उपलब्ध कराएं। आसानी से कोई भी बच्चा खरीद लिया, इसके लिए कानून रहना चाहिए जिसका अनुपालन होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित होने की बात है कि इसका रख रखाव कैसे हो। इसमें अलग से एक तरह की ट्रेनिंग की बात होती है कि देखिए जो भी जहरीला आइटम है उसके लिए एक अलग से थैला टाइप का रहे, जो कुछ देखते के साथ पता चल जाए कि ये सल्फास से अत्यधिक ये खतरनाक चीज़ है, इसको यहाँ वहाँ नहीं रखना है। अब जैसे कि एक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो तेल का जो कंटेनर था उसके अंदर सल्फास रख गई, उसी में तेल आ गया, फिर उससे भी खाना बन सकते हैं। तो ये कंटेनर में रखने के लिए अलग से यदि इसकी व्यवस्था होती या फिर ट्रेनिंग होता कि कैसे हैंडल किया जाए जो पॉइजनस सब्सटेंस है जिसको यूज़ किया जाता है, तो शायद इस तरह की घटनाएं कम हो पाए। और ये भी है कि इस तरह का अगर केमिकल किसी में मिल जाता है तो वो कलर भी चेंज कर सकता है और उसका स्वाद एकदम चेंज हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा शिकायत करता है तो उस पर तुरंत प्राथमिकता देनी चाहिए कि इसका टेस्ट में भी गड़बड़ी आ रही है, इसके टेस्ट में सल्फर का टेस्ट है या कुछ इस तरह का है, तो उसको डिस्कार्ड करना चाहिए उसी समय तत्काल। लेकिन सुनने को कौन कोई तैयार है नहीं, यहाँ पे बच्चों का कौन सुनता है, बड़े को कोई सुनने को तैयार नहीं। एक अब चर्चा ये भी हो रही है कि सरकार सीधे जितना जैसे 12 रुपए 15 रुपए 20 रुपए जो बनता है सीधे अब बच्चे के गार्जियन के अकाउंट में पैसा डाले, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ती रही हैं, देश के हर कोने में देखने को मिल रही है। क्या इस मसले पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी जो योजनाएं चल रही हैं, हम उसका क्रिटिसिज्म करने यहाँ नहीं बैठे हैं, चूंकि वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसमें कोई दूर है नहीं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। आम आदमी के बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है और लगातार शिकायतें आ रही हैं, तो उस पर तो कुछ सोचने की जरूरत है। उसी पर हम आ रहे हैं कि मॉनिटरिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास राइट्स है। मैं ये भी क्लियर कर दूं, मॉनिटरिंग का अधिकार उन्हीं के पास है, ये तो कार्यान्वयन करने का इनको मिला हुआ है। चूंकि स्टेट नोडल एजेंसी है तो ये कार्यान्वयन यही करवा सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग का अधिकार अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो वो बंद कर देंगे अपना स्थिति। तो इस पर है, जब सरकारी पार्टी ये कहती है कि राजनीति ना करें, भाई साहब हम अगर जाते हैं उसको संवेदना देने, आज जाके देख लीजिए पीएमसीएच में क्या स्थिति है, बिलबिला आ रहे हैं सबके परिजन।
बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और उसके बाद जब उसको संवेदना देने जाता है लोग, उसके बाद कहा जाता है कि राजनीति मत कीजिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है इन लोगों को, और कहते हैं राजनीति हो रही है। करेंगे राजनीति, जम के करेंगे, रोड पर जाएंगे, उतरेंगे, क्यों नहीं जाएंगे। उनके साथ सांत्वना हम अगर देने जाते हैं तो राजनीति इनको समझ में आती है। राजनीति रोड पर होगी, बंद होगा, जो भी होना होगा, और करेंगे। विरोधी पार्टी यूं ही नहीं, हम अगर आपको दिखाते हैं आईना, अगर आईना देख के भी आप नहीं संभलते हैं तो राजनीति करेंगे, रोड पर उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे, छाती पीटेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमारा अधिकार है, हम करेंगे। चलिए, अधिकार है, जरूर करेंगे, और जनता को जगाना और सरकार को आईना दिखाना भी विपक्ष का बहुत बड़ा काम है, और विपक्ष अगर ऐसा करती है तो सरकार को भी सोचना चाहिए। विनोद जी, क्या वाकई में राजनीति इस पे हो रही है? देखिए, राजनीति लोगों का काम है, वो अलग बात है, लेकिन वो नहीं, आप विषयांतर करने की जरूरत नहीं। आज जो लोग इसमें हैं, सरकार ने जो 2 लाख रुपए दिए हैं बहुत नाकाफी है। 10 लाख रुपए कम से कम उसको मुआवजा दे, और 10 लाख रुपए जो बच्चों को मुआवजा दे परिवार को, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप जिसकी गोद सुनी होगी उसे वापस आप मरहम लगा सकते हैं, और मरहम क्या ये रास्ते हैं? और यदि और भी आगे करना चाहते हैं तो उनको एक नौकरी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेवारी ले, और जिम्मेवारी लेकर के इसके लिए माफी मांगे कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी, या इसके लिए यदि दंडित करना चाहिए, नैतिकता का क्या आधार है? यदि लाल बहादुर शास्त्री ने कभी रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दिया होगा तो ड्राइवर तो नहीं थे, आप कह सकते हैं। क्यों? आप जब हेड हैं तो आज एलपी शाही को किसी पर आरोप लगाने के बजाय अपने पद से इस्तीफा देते तो उनकी हैसियत, इज्जत बढ़ जाती समाज में कि आज इतने संवेदनशील है। इसके बावजूद वो खुद राजनीति करने लगे, और वो खुद राजनीति करके वो कहने लगे कि इसमें साजिश है। साजिश है तो आप किस लिए हैं? जिम्मेवारी आपको क्यों मिली हुई है? आपको जिम्मेवारी मिली है राज्य को चलाने के लिए, आपको जिम्मेवारी मिली हुई है जो आपको संसाधन है उसको जिसको पहुंचाने का है वहां पहुंचाने का, आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं। हम तो मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि हम 16 को हटे, 17 तारीख है, 1 महीने में क्या घटनाएं हुई उसके लिए आप जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। मुख्यमंत्री के पास 18 विभाग हैं, और मुख्यमंत्री दिन भर अपनी सरकार बचाने के तोड़ जोड़ में लगे हुए हैं, और उनको ध्यान नहीं है। वो 24 घंटे राजनीति में लगे हैं, सरकार चलाने का, शासन चलाने का, प्रशासन को चलाने का उनके पास न फुर्सत है और न ही कर पा रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति में लगे हुए हैं। इसलिए वो माफी मांगे और समाज में लोगों को विभाग को जल्द से जल्द बांटे, और इसकी जिम्मेवारी लेकर इसको आगे बढ़ावें, राजनीति न करें। और जो हत्याएं हुई है, जो मृत्यु हुई है, उस पर कार्रवाई करने के लिए एक बार FIR करें, और जो भी जिम्मेवार है कानून उसका काम करे। कानून उसका काम करे। झा साहब, ये जो पूरी स्थितियां बनी है, अब आपकी नजर में, क्योंकि आप बहुत नजदीक से इससे जुड़े हुए हैं, इसको कैसे बेहतर किया जाए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बेहतर योजना तो है, इसमें कहीं इवट नहीं है। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और समाज के बारे में इसके अध्ययन करता रहा हूँ। जो आप भाई साहब से क्वेश्चन पूछे थे, इसको माने इस तरीके से लीजिए कि ये एक समाज में जो विक्रांतियाँ फैली हुई थी, शिक्षा से जोड़ने का और एक चटाई पर बैठ करके सब कास्ट के, सब वर्ग के लोगों को भोजन कराने का, ये भारत सरकार का ये इसमें जो नहीं कहता कि हिडन योजना, एक ये भी था नंबर 1। इसमें एक बड़ी चीज क्या है कि जब आप खाना खाने जाए तो हेडमास्टर स्वयं उसका टेस्ट करे, और जो बनाने वाला और हेडमास्टर पहले खा लेगा तब बच्चों में खिलाया जाएगा, ये उसमें लिखा हुआ है। इसमें हुआ है। अब जो रसोईया जो थी वो बेचारी वो भी बीमार पड़ी। क्रॉकरोच वाले जो आपका जो हुआ था उसमें तो मैं बताया था कि पहले उनको टिस्काई, तो कंक्लूजन मैं कहूँगा ये योजना उस तरह की है। सबसे था कि ड्रॉप आउट नहीं हो। तो आप जो कह रहे हैं कि यदि विद्यार्थी के गार्जियन को पैसा दे दिया जाएगा तब तो फिर इसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो तो नहीं करना है। जैसे चल इसकी मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर साहब ने ठीक कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए कि जो इस स्कूल में ये योजना चलती है उसके नोडल ऑफिसर उस हेडमास्टर को बनाया जाए, जिसके बच्चे वहाँ खाते हैं, कम से कम साप्ताहिक यदि 200 बच्चे खाते हैं वहाँ पर, तो सप्ताह में उस 200 परिवार के एक गार्जियन को ये ड्यूटी बांट दिया जाए कि वो तो गाँव पारिवारिक एकदम से भाई आपको रहना है, ये आप आज आपकी ये होना चाहिए। जो FCI गोदाम वाले वहाँ अनाज पहुँचाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए। जो आपको क्या कहते हैं कि जिस गांव के दुकान से वो ऑयल आता है या सब्जी आती है उन लोगों को भी उसमें जोड़ा जाए। तो ये जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी एक फिट करके और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिट कर दिया जाएगा तो देखिए ना, सब योजना अपने आप
अपने आप तरीके से चलेगा आदमी। एक और कहा जाता है कि जो उसको बनाने वाली है, जो बनाया जाता है, वहाँ आपने कहा कि हर तरह की फंड आया हुआ है, लेकिन बनाने के लिए कोई उस तरह का व्यवस्था मुकम्मल नहीं है। पता चला कि जैसे राम बदन जी कह रहा था कि बगल में नाली भी है, वहाँ भी खाना बन रहा है, कीचड़ है, वहाँ भी खाना बन रहा है, तो उसकी भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी व्यवस्था के लिए मैंने क्या कहा सो पहले सुन लीजिए। उसकी व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने अलग अलग तरीके से हर योजना के लिए फंड दिया हुआ है। उस फंड के तहत उसको वहाँ पर चूल्हा कायम करना है, बर्तन खरीदना है, आपको क्या कहते हैं कि गोदाम बनवाना है, तो वो पैसा यदि बिहार सरकार यूज नहीं करे या कॉन्ट्रैक्टर को दे और कॉन्ट्रैक्टर उसके नाम पर खा ले, तो वो ये तो दूसरी बात है। ये तो मतलब हम कह ही सकते हैं ना। अब शेड बनाना है, शेड भी बनाना है, किचन शेड 7,000 में बनाना है। तो देहातों में उसमें ये भी है कि जैसे आप इंदिरा आवास की बात करते हैं, तो उसमें वहाँ के मास्टर और प्लस विद्यार्थी या उसके गार्जियन को उसमें श्रम भी थोड़ा अपने आप करना है उसके लिए। हाँ, तो तब ये सब चीज़ बनेगा। पैसा जो कम दिया गया है तो उसमें श्रम का दिया गया कि वहाँ के लोकल लोग इसका योगदान करेंगे, तब ये सब मैनेजमेंट पूरे सामने आपको दिखाई देगा। एक राम बदन जी, आखिरी सवाल आपसे है कि ये भी कहा जाता है कि इसमें स्थानीय स्तर से लेकर जो फंड आते हैं, उस फंड का पूरी तरह से बंदरबाट होता है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। देखिए, इसमें बहुत तरह का सुधार का मामला है। जैसे विनोद बाबू हैं, हरखू झा जी हैं, और हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, राकेश जी हैं। ये प्रत्येक दिन का एक मेनू बना हुआ है। बिहार के किसी भी स्कूल में हम चुनौती देते कि बिहार के एक भी स्कूल में 7 दिन के लिए जो बना हुआ है मेनू, उसके मुनाफा होता है क्या? इस योजना को खिचड़ी योजना कर दिया, बुझ गए ना। घाट घुट के जैसे हमने बताया, जो बाजार में सबसे सस्ती सब्जी मिलेगा वो ले आएगा, जो जिसमें पिल्लू पड़ा हुआ अनाज है वो लाएगा, वो चावल देगा। FCI वाले से लेकर सारे लोग, जो कहीं नहीं चल सकता है वो गरीब के बच्चों के बीच में भेजा जाएगा उसको खिलाने के लिए। इसलिए छिपकली पहले से मरा हुआ उस अनाज में आता, स्कूले में गिर जाता, सो बात नहीं, उस अनाज में भी रहता। और बड़ा बड़ा पिल्लू कीड़ा भी बना हुआ खाना ऊपर ऊपर तैरते रहता है। ऐसा खाना ही खिलाते हैं। जो फिक्स्ड करिए जिम्मेवारी, जो आप मटेरियल दे रहे हैं वो सच्चा मटेरियल है कि नहीं। और जो 7 दिन में कभी अंडा, कभी खीर, कभी दूध, सब देने की बात है, वो पैसा कहाँ चला जाता है रोज, जब खिचड़िए बन जाता, जब सड़ा हुआ सब्जी का बन जाता। और बिल्कुल ये सरकार गैर जवाबदेह सरकार है। इस सरकार को जवाबदेही नाम के कोई चीज नहीं है। ये जांच से पहले ही अपना जांच रिपोर्ट डिक्लेयर कर देता। पीके साही जी, हमने नहीं देखा लेकिन लोगों ने बताया है, पीके साही जी कहे कि जो हो सकता है कि जो हेड मिस्ट्रेस है वो यादव जात के हैं, उनके यहाँ से आया, तो हो सकता है जो उसमें मिला के दिया हो। तो ये भी तो क्या कहा जा सकता। हाल में पीके साही वहाँ से चुनाव लड़े हैं, और जब चुनाव आप लड़े हैं तो जिस गांव में घटना घटी उस गांव के बूथ पर आपको यादव लोग हैं तो अपने पार्टी को वोट दिया होगा, प्रभुनाथ सिंह को वोट दिया होगा, तो आपको वोट नहीं दिया, जिसके वजह से आप जानबूझ के बच्चे को मरवा दिया। ये आरोप भी तो आप पर लगे। ये आरोप से काम नहीं चलेगा, ये जांच का विषय है और इसे गंभीरता से लेना होगा और जांच करना होगा। और अब सब लोग अपना कीमती वक्त दिए। एकदम मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि इनके इतने विभाग हैं, कोई ऐसा विभाग का ये नाम बता दें कि जिनका विभाग बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्डिंग को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए। मैं आप कंक्लूड कर रहा हूँ कि इनका कौन ऐसा विभाग है, कौन ऐसा इंजीनियर है जो महीने में 50 लाख रुपया नहीं कमाता है। चलिए, कौन सा कितना कमा रहा है इसका फैसला जनता करेगी। फिलहाल चुनाव नजदीक आने वाला है, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है, सरकार की ये जिम्मेवारी है कि हर बच्चे की, हर नागरिक की, हर सब लोगों की एक सुरक्षित सुव्यवस्थित जिंदगी जीने की और वो मुहैया कराए। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और सिर्फ बच से आगे निकलने से काम नहीं चलेगा। नहीं, ऐसे काम नहीं होता कि सिर्फ आप कह सकते हैं कि राजनीति है तो राजनीति होगी, लोकतंत्र है, राजनीति होगी, लेकिन जवाबदेही सरकार को लेनी होगी और इससे आप बच नहीं सकते हैं। और एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसके साथ ही वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।